का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस लगातार बुलडोजर कार्रवाई पर उठा रही है सवाल। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अब उठाए सवाल। हाजी शहजाद को गुनाहों का मुखिया घोषित करना संदेह पैदा करता है। दिग्विजय सिंह ने ये सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन और राजनीतिक लोगों के बयानों में विरोधाभास है। किसी व्यक्ति का घर बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए कैसे तोड़ा गया? दिग्विजय सिंह ने ये सवाल उठाए हैं। क्या देश में न्यायपालिका समाप्त हो गई है? दिग्विजय सिंह से पहले आरिफ मसूद भी उठा चुके हैं सवाल। उमंग सिंघार, इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कार्रवाई पर उठाए थे सवाल। बीजेपी नेता बुलडोजर कार्रवाई को बता रहे हैं सही। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी का घर कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या देश में न्यायपालिका समाप्त हो गई है? ये सवाल किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चेतन सेठ भोपाल से जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए जिस तरह से अब देखिए कार्रवाई हुई छतरपुर में और उसके बाद लगातार सियासी घमासान भी मच गया। इसको लेकर जो है सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब जिस तरह से सवाल उठाए हैं दिग्विजय सिंह ने। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना 3 दिन से मध्य प्रदेश के सुर्खियों में बनी हुई है और यही कारण है कि तमाम अब राजनेता इस घटना पर सवाल उठाने लगे हैं। जिस तरीके से मोहन सरकार का बुलडोजर चला और मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया, उनकी जो गाड़ियां और जो अन्य सामग्री थी उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। देश में ऐसा पहली बार होगा जहां फॉर्च्यूनर गाड़ी यानी कि 4 व्हीलर गाड़ी पर भी बुलडोजर चला हो। यही कारण है कि तमाम नेता, विपक्षी दल के नेता, चाहे सांसद हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों या नेता प्रतिपक्ष हो मध्य प्रदेश के, अब इस कार्रवाई को देश भावना पूर्वक बताते हुए नजर आ रहे हैं। साफ आरोप है कि जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हुई थी, क्या किसी एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी बना देना बिना किसी जांच के, ये कितना सही है, कितना गलत है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, क्या न्यायपालिका नहीं है? क्या सरकार ही सारी चीजों का निर्णय लेगी? ये तमाम आरोप दिग्विजय सिंह ने लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इस कार्रवाई को सही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी पत्थरबाज होगा जो मध्य प्रदेश की पुलिस पर या मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति पर इस तरह की हरकत करता है तो उस पर सरकार का बुलडोजर यानी कि मोहन सरकार का बुलडोजर तैयार रहेगा। यही कारण है कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, जब कोई व्यक्ति इस तरह की अगर घटना करता तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज होती है, थाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, तो उसके बाद पूरा मामला न्यायालय में जाता है और न्यायालय जिस तरीके से जो न्याय देता है, जिस तरीके से जो आदेश रहते हैं उसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। लेकिन इस कार्रवाई में ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने जैसे सीधी एफआईआर दर्ज की, मुख्य आरोपी बनाया और अगले ही दिन उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। एक सवाल कई नेता ये भी उठा रहे हैं कि वो मुसलमान था इसलिए उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। अगर वो हिंदू होता तो ऐसा नहीं होता, या वो बीजेपी का नेता होता तो ऐसा नहीं होता। कि ऐसे तमाम आरोप नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर पिछले 3 दिन से मध्य प्रदेश में सियासत हो रही है। तमाम कांग्रेस के नेता अब सामने आने लगे हैं, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमंग सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, उमंग सिंघार हो, ऐसे तमाम नेता हैं अब जो सामने आने लगे हैं। ठीक है। और देखिए, इससे पहले भी जिस तरह से एक और नेता ने कहा था कि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं अगर हम छतरपुर में जिस तरह से कार्रवाई हुई और ये भी कहा जा रहा था कि उसके बगल में एक और मकान था, उसको भी गिरा दिया गया, साथ में गाड़ियों को भी गिरा दिया गया, तो सवाल तो कई उठते हैं। वैसे भी अगर हम देखें कि जिस तरह से कार्रवाई की गई वो कितनी सही और कितनी गलत थी, चेतन, उसको भी लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि जिस तरह से कार्रवाई की गई है उसको लेकर लगातार प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, आरोपों का दौर जारी है। तो कांग्रेस लगातार बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अब सवाल उठाए हैं। हाजी शहजाद को गुनाहों का मुखिया घोषित करना संदेह पैदा करता है। दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर ये सवाल उठाए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं पवन विधवा।
हमारे संवाददाता पवन आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, जिस तरह से छतरपुर में कार्रवाई हुई, अब कांग्रेस लगातार घेर रही है सरकार को। बिल्कुल बता दें कि छतरपुर में जो बुधवार के दिन पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी और जिसके बाद से प्रशासन के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लोगों पर पहले मामला पंजीबद्ध किया गया और जिसके बाद हाजी शहजाद अली जो कि कांग्रेस नेता है उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। जिसके बाद लगातार सियासत है जो कि गर्मा रही है और इसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो लगातार बयानबाजी कर रही है। वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई को सही करार देती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं जो कांग्रेस है वह उसे इस कार्रवाई को लेकर गलत बता रही है, जिसमें लगातार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ट्वीट किया जा रहा है और बयान सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के द्वारा इस कार्रवाई को सही बताया जा रहा है। साथ ही साथ लोकल स्तर पर यदि छतरपुर में बात की जाए तो प्रशासन के द्वारा मकान को धराशायी किया गया है और साथ ही साथ यह संदेश भी उनके द्वारा कार्रवाई के माध्यम से दिया गया है कि यदि कोई भी थाने पर इस तरह की घटना को कारित करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी सही ठहरा रही है, कांग्रेस गलत बता रही है, लेकिन देखिए पवन, एक और सवाल है, जहां पर ये कार्रवाई की गई उसके बगल में एक और मकान था, उसको भी बताया जा रहा है कि तोड़ दिया गया है उस मकान के साथ। अभी यह कहना जी बिल्कुल, ये आपको बता दें कि यह कार्रवाई जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है फिलहाल अवैध निर्माण को लेकर के बताई जा रही है कि जो अवैध निर्माण था आरोपी का उसको ढहाया गया है और भी आगे भी सुनने में आ रहा है कि इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अभी फिलहाल की स्थिति में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो गाड़ियां तोड़ी गई हैं वह किन कारणों के चलते तोड़ी गई हैं, तो इन पर कहीं ना कहीं सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि जो मलबा है उसके दबने से इस तरह की घटना हुई है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि और भी किस तरह की कार्रवाई बड़ी की जा सकती है। जी ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी